नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम रानी विविध रसोई एंड ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आयुर्वेद के हिसाब से कुछ मेडिसिनल प्लांट जिसको डायबिटीज में खाया जाता है और वो फायदेमंद होता है, उसको मैं किस तरह से फूड में इम्प्लीमेंट किया जाता है और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसको मैं बताऊँगी। और 6 दिन तक 6 तरह के डिफरेंट लंच बॉक्स में दिखाऊंगी, जिस पैक करके जो कि डायबिटिक के लिए ही स्पेशल होगा। फर्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ सहजन का साग वाला दाल, मतलब कि सहजन का साग डाल करके दाल बनाऊंगी। उसमें से देखिए सहजन का पत्ता इस तरह से होता है। सहजन एक मेडिसिनल प्लांट है, वो डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद होता है, ब्लड प्रेशर, फीवर, बहुत सारे मेडिसिन का काम करता है। और उसमें ये मिक्स दाल डालेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से मसूर का दाल, मूंग का दाल, अरहर का दाल, सब तरह का दाल हम डाल रहे हैं इसमें। और बना रहे हैं करेले का सब्जी सरसों मसाला डाल करके, करेले का सब्जी। ये सब चीज मैं काट करके पहले से रख ली हूँ और चपाती बनाऊंगी। तो पहले मैं गैस और स्टोव ऑन कर लूँ दोनों तरफ से। मैंने गैस स्टोव ऑन कर लिया है। अब ये जब तक में गरम होता है तब तक में मैं अनियन, ये मैंने पहले से ही काट के रख रखा है जो सहजन के दाल में, सहजन वाली दाल में पड़ेगा। ये अनियन है, टोमेटो है, कुछ अदरक है, बस इतना, और ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली बस इतना ही पड़ता है इसमें, बहुत चीज नहीं डाला जाता है। लहसुन पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो करेले का सब्जी बनाने जा रहे हैं उसमें से पड़ेगा ये ग्रीन चिली, लहसुन, ये जीरा, सरसों, ये सरसों के मसाला में पड़ेगा। तो मेरा तब तक में से मैं इसको पहले से ही पीस के रखी हूँ, इसमें पीस करके रखी हुई हूँ मसाला पहले से ही, ताकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए। तो मैं सारा का सारा खाना जो है फूड सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो ये सरसों का तेल मैंने डाल दिया सहजन के दाल के लिए डाल दिया, ये करेले की सब्जी के लिए डाल दिया। बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है इसमें, बहुत कम चीज़ें चाहिए होती है। तो मुझे जो है यहाँ पर पंचफोरन डाल रही हूँ, लहसुन, गरम नहीं हुई है। इस साइड वाली सब्जी वाली साइड में गरम हो गई है, मैं गरम हो गई है तो मैं डाल दे रही हूँ सब्जी। ये करेले को मैंने इस तरह से काट रखा है लंबा लंबा करके, और इसको नमक और पानी में पहले से ही भिगा करके रखा है। इससे क्या होगा कि थोड़ा कसैलापन निकल जाएगा, क्योंकि बाकी लोग भी तो खाते हैं। यही है कि मेरा मानना है कि हेल्थ टेस्ट के साथ साथ में हेल्दी भी होना जरूरी होता है। टेस्टी नहीं रहेगा तो आदमी खाएगा नहीं। ये मैंने डाल दिया करेला। करेला डाल दिया, बस इसको मैं चला रही हूँ करेले को अलग से। करेला तब तक इधर भून रहा है और मैं इधर दाल की तैयारी कर लेती हूँ। दाल भी डाल देती हूँ। ये रहा पंचफोरन। पंचफोरन में भी सब तरह का चीज़ें रहती है, जैसे कि 5 तरह की मेथी डालना बहुत ज़रूरी है किसी भी खाने में, और हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है मेथी। ये नहीं किसी एक इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है, हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने डाल दिया इसमें कटा हुआ प्याज,
चॉप प्याज, अनियन, चिली, प्याज और मिर्ची दोनों मैंने डाल रखा है। थोड़ा सा भून जाने के बाद में मैं इसमें मसाला डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। और इधर प्याज भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो मैं बाकी चीज़ें डालूं। बाकी चीज़ें डालने के लिए फिर मैं दाल को भिगा करके रख देती हूँ। दाल में पानी डाल करके रख दिया मैंने। जब तक मैं इधर मेरा प्याज ब्राउन होता है तब तक मैं रायते की तैयारी कर लेती हूँ। रायते की तैयारी कर लेती हूँ इधर। ये गाजर का रायता मैं बना रही हूँ, तो गाजर को पहले से ही मैंने ग्रेट करके रख लिया है। एक बर्तन में मैं दही निकाल ले रही हूँ। सिंपल है, बस दही को फेंटना है। जब तक कि इधर सब्जी और दाल भून रहा है तब तक मैं ये दही फेंट लेती हूँ, रायते को तैयार कर देती हूँ। मैक्सिमम लोगों को कौन से विटामिन किसमें पाया जाता है ये पता होता है, मगर कौन से चीज़ें मेडिसिनल प्लांट जैसे कि सहजन हो गया और कई तरह के साग होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं होता है कि जो है ना इसको खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यही नहीं पता होता है खाया जाता है या नहीं खाया जाता है। और वो हमारे घर के आसपास होते हैं और वो बहुत फायदेमंद होते हैं। हाँ जी, मैंने इधर दही फेंट ली। अब इस तरह से फेंटा हुआ है। अब मैं इसमें गाजर डाल देती हूँ। मैंने गाजर डाल दिया इसमें। डाल रही हूँ काली मिर्च। अच्छा, मैं नमक नहीं डालती कभी भी रायते में। वो टिफिन के लिए जब मैं देती हूँ तो नमक नहीं डालती हूँ, साथ में मैं नमक रख देती हूँ ताकि वो वहीं पे जा करके डाल ले। जब निकालने के लिए बोलेंगे तभी जो है ना वो उसमें नमक डालने भी बोल देंगे। ये रहा मेरा लहसुन का पेस्ट। ये अदरक, थोड़ी अदरक इसमें और थोड़ी सी अदरक जिंजर इसमें, यानी कि दाल में लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। अब डाल रही हूँ टमाटर। देखिए ये सब्जी इस तरह से ब्राउनिश हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। मसाले इन द सेंस
सरसों मसाला, सरसों, जीरा, लहसुन, ये सारा चीज़ मैंने इसको डाल दिया। मैंने इसमें मसाला डाल रखा है। अब डालूंगी नमक। सब्जी में मैं नमक डाल रही हूँ, अपने स्वादानुसार नमक डालें। हल्दी, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब होता क्या है कि सुबह के समय में जब टिफिन पैक कर रहे होते हैं तब हम लोगों के पास में टाइम भी नहीं होता है। 9 o'clock निकलना होता है, किसी को 8 o'clock निकलना होता है, उस टाइम में टाइम नहीं होता है किसी के भी पास में। ये हो गया, नमक हल्दी मैंने डाल दिया, पहले से ही भुना हुआ था ही। अब इसको मैं ढक देती हूँ। बस करेले को ढक करके गलने तक पका लेना। अब मुझे दाल देखना है। दाल में मैंने अनियन, लहसुन, अदरक, टोमेटो सब कुछ डाल रखा है। अब डालना है साग। सहजन का साग मैंने डाल दिया। सहजन का साग अब थोड़ी देर चलाने के बाद में साग गलने लगेगा। थोड़ा सा भून करके, जब ये भुना जाए थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे भी कच्चे भी खाया जा सकता है, बल्कि फायदेमंद होता है कच्चा खाने से, मगर अगर थोड़ा सा गल जाता है थोड़ा सा अच्छा लगता है भूनने के बाद में। ये देखिए इस तरह से हो गया। अभी अब साग, ये साग इस तरह से हो गया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें दाल। ये मैंने डाला दाल और इसमें डाल देना है पानी। जितनी गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से हमें डाल देना है इसमें पानी। टिफिन पैक करने के लिए थोड़ी गाढ़ी ही दाल चाहिए होती है, वरना वो गिरने लगता है। मैं तो हमेशा गाढ़ी दाल ही दिया करती हूँ। ये दाल हो गया। अब डालती हूँ मैं नमक। पहले डालने से अंदाज नहीं मिलता है, इसलिए बाद में ही डाल रही हूँ मैं नमक। मैंने डाल दिया नमक और अब कर रही हूँ कुकर का ढक्कन बंद। ये करेला अब अपने ही पानी से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसको मैं बंद करूंगी खटाई डाल करके। अब काम करते हैं हम फिर से रायता के ऊपर। रायता में मैंने डाला है काली मिर्च, अदरक और गाजर। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला। मेरे पास है एवरेस्ट का चाट मसाला,
इसको मैं डाल रही हूँ। जब तक में इधर अब बन रहा है तब तक में मैं आटा गूंद लेती हूँ। अब इधर मेरा खाना बन रहा है, इधर दाल है, इधर सब्जी है और ये देखिए सब्जी भी बनने वाली है। भाजी और इधर मैं फुलके सेक लेती हूँ कुछ। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों को समय तो मिलता नहीं है, तो इसलिए सारा काम एक साथ में करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं अभी रोटियां सेक रही हूँ। रोटियां तो सभी कोई अपने हिसाब से बनाते हैं, कोई मोटी, कोई पतली, कोई जिनके घर में जैसे खाते हो पसंद करते हो। वैसे टिफिन में देने के लिए मुझे ऐसा फील होता है कि पराठे से ज़्यादा अच्छा रोटी रहता है। घी लगा करके रोटी तो मेरे घर में पसंद करते हैं सभी, बच्चे भी और बच्चे के पापा भी। कुकर की सीटी पड़ गई है। एक सीटी तो हो गई है, अब 2 सीटियां और लग जाए तो मेरा दाल भी बन जाएगा, सब्जी भी बन जाएगा और तब तक में रोटी भी सीख जाएगी। अच्छा, मैं ब्रेकफास्ट के लिए कभी भी ये नहीं लिया करती हूँ, तो उसके लिए मुझे दूसरा तैयारी करना पड़ेगा। तो मेरा 4 रोटी बन गया है। तो मेरा खाना बन गया है। अब ये सब्जी है, सब्जी में थोड़ा सा मैंगो पाउडर डालना है, आमचूर पाउडर डालना है और ये दाल है, दाल भी बन गया है। ये देखिए,
अच्छी बनी है ये दाल इस तरह से। अब इसमें डालना है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा डाल देना है घी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और अब इसे टिफिन के लिए लगा देना है। ये रहा रोटी। पहले मैं रोटी पैक कर लेती हूँ। ये 4 रोटी मैंने रख दिया है इस तरह से। रैपिंग पेपर में मुझे पैक कर लेना है रोटी को। जैसे भी हो, ये रोटी मैंने पैक करके रख दिया। अब डालना है दाल और सब्जी। अब मैं लगा रही हूँ, पहले डाल दे रही हूँ सब्जी। ये रही करेले की सूखी सब्जी, इसमें डाल दिया। दाल, ये मैंने दाल रखा है दाल। ये इसको बंद किया मैंने। ये मैंने डाला रायता, अब थोड़ी सी चपाती, ये मैंने डाला चपाती। इसके साथ में ये 2 फ्रूट्स। ये हो गया पैक डायबिटीज के लिए लंच। बढ़िया सी लंच है। करेला हर रोज खाना है, इसलिए करेला देना जरूरी है। किसी न किसी फॉर्म में करेला जाना जरूरी है, नीम जाना जरूरी है। लेकिन नीम तो हर रोज नहीं खा पाता है लोग, लेकिन करेला खाना जरूरी है। फिर आंवला, करेला, एलोवेरा, ये सारे चीजें दिया जाता है डायबिटीज के लिए। तो ये हो गया मेरा आज का डायबिटीज का लंच पैक। थैंक यू।